फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हम पहले पहचान करेंगे। कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। पहचान देख लीजिए। इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे अथवा चुकेगा, चुकोगे, चुकेंगे, चुकूंगा आदि शब्द आते हैं और कार्य आने वाले समय में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका होता है। इससे हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान का पता चलता है। ठीक है, इसको बनाएंगे कैसे, नियम जान लीजिए। एफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी जो सिंपल वाक्य होते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ सेल हैव तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है और बल्कि थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जैसे वाक्य नंबर 1, 2, 3। ठीक है, मैं कल तक अपना कार्य समाप्त कर चुका हूँगा। ठीक है, तो आई के साथ सेल हैव का प्रयोग होगा। आई सेल हैव फिनिश्ड माई वर्क टू टुमारो। ठीक है ना। इसी प्रकार से दूसरा भी है, सूर्य 6 बजे तक छिप चुका होगा। द सन विल हैव सेट बाई 6 PM। तीसरा, वे सोमवार तक अपनी परीक्षाएं समाप्त कर चुके होंगे। दे विल हैव फिनिश्ड देयर एग्जामिनेशन बाई Monday। ओके, दे है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, तो अभी विल हैव का प्रयोग हुआ है। आई वी के साथ में हम सेल हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतना याद रखना है। दूसरा देख लीजिए, जब दोहरे वाक्यों में दो कार्य हुए हों तथा वाक्य के बीच में पहले या बाद शब्द का प्रयोग हो तो पहले समाप्त होने वाले वाक्य के कर्ता के बाद विल हैव तथा सेल हैव लगाकर बल्कि थर्ड फॉर्म तथा बाद में होने वाले वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, जैसे वाक्य नंबर 4, 5, 6। ठीक है, और नोट में देखिए, एक ही क्रिया वाले वाक्यों में किसी समय से पूर्व तक का अनुवाद बाई लगाकर करते हैं, जैसे कल तक, टुमारो, अब तक, बाई नाउ। ठीक है, अब यहाँ हम स्ट्रक्चर देख लीजिए। ठीक है, वैसे आप ऐसे ना समझे हो तो आप स्ट्रक्चर के द्वारा बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे वाक्य नंबर इसमें 4, 5, 6 में बताया गया है, जैसे वह सूर्य से पहले यहाँ आ चुकेगा, तो ही विल हैव कम हेयर बिफोर मॉर्निंग। ठीक है, और राम के आने से पहले श्याम घर पहुँच चुकेगा, तो श्याम विल हैव रीच्ड होम बिफोर राम कम्स। ठीक है, अब हमें स्ट्रक्चर के द्वारा आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये तो हो गया पहला वाला, आई वी के साथ सेल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई लगा के टाइम्स लिख देते हैं। ठीक है, फिर दूसरे में देखिए, शेष कर्ता विल हैव, ठीक है, आई वी को छोड़ के वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई लगा के प्लस टाइम जोड़ देते हैं। ठीक है, अब आ जाइए तीसरे नंबर वाले पे। इसमें आई वी के साथ सेल हैव का प्रयोग हुआ है और ये है जो ये बाद वाले हैं, जैसे ये बाद में आता है ना, जैसे बाद में आते हैं कहीं कहीं भी, पहले, बीच में, वाक्य के पहले शब्द आएगा या बाद में शब्द आएगा। तो जहाँ पे पहले शब्द आएगा, जैसे आई, जैसे ये है पहले यहाँ आ चुकेगा, तो ये बनेगा ऐसे, आई वी के साथ सेल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पहले का लगेगा बिफोर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, चौथा, शेष कर्ता यानी विल हैव, विल हैव का यूज़ होता है ही सी इट के साथ में। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बिफोर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, बिफोर लगा लीजिए, पहले का शब्द बिफोर आएगा, बाद का शब्द आफ्टर आता है। ठीक है, तो ये यहाँ आफ्टर है, यहाँ बिफोर नहीं है। ठीक है, यहाँ गलती से बिफोर लिखा गया है चौथे नंबर पे। ठीक है, बस ये तो हो गया हमारा एफर्मेटिव।
ठीक है। अब इसका नेगेटिव समझा देते हैं आपको, ठीक है। अब देख लीजिए नेगेटिव में वाक्य के अंत में नहीं है या कभी नहीं ये शब्द आएंगे, ठीक है। नियम, कर्ता आई तथा वी के साथ सेल नॉट हैव तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल नॉट हैव का प्रयोग करते हैं और क्रिया यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जैसे वाक्य नंबर 1 और 2 में बताया गया है, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम। चपरासी घंटी नहीं बजा चुका हुआ, द पियोन विल नॉट हैव रिंग द बेल, ओके। दूसरा देख लीजिए, यदि वाक्य में दो कार्य पहले के बाद में हुए हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करें। यदि वाक्य में दो कार्य पहले के बाद में हुए हैं तो पहले होने वाला वाक्य फ्यूचर परफेक्ट में विल नॉट हैव लगेगा और शैल नॉट हैव लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के जोड़ने से बनाते हैं तथा बाद में होने वाले कार्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताते हैं, जैसे 3 और 4 बने हैं। तूफान आने से पहले वह घर नहीं पहुंच चुका होगा, he will not have reached home before storm comes, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर के द्वारा समझ सकते हो आप, ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो सब्जेक्ट सेल नॉट हैव या विल नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ दूसरे नंबर पे आ जाइए, ये दूसरे वाला वाक्य कैसे बनता है, देखो सब्जेक्ट सेल नॉट हैव, ठीक है, आई वी आएगा तो सेल हैड नो आएगा। अब आई वी नहीं आता है तो वहाँ पे हम विल नॉट हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और बिफोर फिर सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना देते हैं, ठीक है। ये जो है ये बाद में होने वाले कार्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, बस इतना याद रखना है, ठीक है। जैसे ये तुम्हारे सोने से पहले हम वापस नहीं आ चुके होंगे, ठीक है। तुम्हारे सोने से पहले तो जो पहले हुआ है, तुम्हारे सोने से पहले हम वापस नहीं आ चुके होंगे, ठीक है। तो ये बाद वाले कार्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देते हैं। अब आप बताइए, अब हम आएंगे इंट्रोगेटिव की पहचान जानते हैं आप, उसमें क्या शब्द वाक्य के पहले आएगा या फिर बीच में, ठीक है। क्या, कब, क्यों, कैसे ये पहले या बीच में आते हैं, ठीक है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका हुआ, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं तथा वाक्य में कर्ता से पूर्व क्या लगा होता है, ठीक है। और दूसरे में वाक्य के अंत में दूसरे वाक्य में अंत के वाक्य में क्या, कहाँ, क्यों, कब, कैसे आदि शब्द लगे रहते हैं तथा वाक्य को पहले तथा बाद में शब्दों से जोड़ा जाता है। यहाँ पे क्या, कब, क्यों, कैसे वाक्य के बीच में देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ से इंट्रोगेटिव की पहचान हो जाती है। नियम बनाने का नियम, कर्ता से पहले आए क्या शब्द का अनुवाद ना करके विल सेल पहले रखते हैं तथा कर्ता के बाद हैव रख देते हैं तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं तथा बाद में हुए कार्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, जैसे वाक्य 1 और 2 में बताया गया है, ठीक है। और दूसरा देख लीजिए, प्रश्नवाचक वाक्य यदि नेगेटिव हो तो नॉट या नेवर शब्द कर्ता के बाद रखते हैं। ये कभी नहीं के लिए हम नेवर यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे वाक्य नंबर 3 में बताया गया है, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी नहीं बज चुकी होगी, ठीक है ना। तो देखो, विल द बेल नॉट हैव रिंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल, ठीक। तीसरा, यदि वाक्य के बीच में कहाँ, क्यों, कब, कैसे आदि शब्द आते हैं तो इनकी अंग्रेजी विल शैल हैव का प्रयोग करते हैं तथा कर्ता के बाद हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म रख देते हैं, जिससे बाद में होने वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। वाक्य नंबर 4, सूर्य निकलने से पूर्व विनीत घर कब जा चुका होगा, तो दो कब का क्या वैन विल विनीत हैव गॉन होम बिफोर द सनराइज, ठीक है। और चौथा, यदि वाक्य में कर्ता ना होकर कौन शब्द का प्रयोग हुआ है तो वाक्य में हु कर्ता के स्थान पर प्रस्तुत होगा, इसके बाद ही निम्न वाक्य को बनाएं, ठीक है। तो हु जहाँ आएगा वो स्वयं कर्ता बन जाता है, जैसे 5 बजे तक वहाँ कौन नहीं पहुँचेगा,
तो हु विल नॉट हैव रीच देयर बाय 5 o'clock। ठीक है, तो ये तो होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, ओके।